हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट गाइडेंस विद शीतल। आज के इस सेशन में हम फिर से अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट। और आज का हमारा सेशन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज 10th ऑफ जुलाई को ही इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो और एग्जाम डेट भी नोटिफिकेशन में दे दी गई है। तो लिमिटेड टाइम है, जल्दी ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगा RSMSSB। और एग्जाम का लेवल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है। तो ऑल ओवर राजस्थान आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। आपको ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई करना होगा, जो कि एक नॉर्मल अपना तरीका रहता है फॉर्म फिलिंग का। SSO ID पे जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहीं पे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जाम अपना ऑफलाइन है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर में दो फेजेस होंगे। एक रिटन एग्जाम होगा, जब आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको काउंसलिंग और पोस्टिंग दे दी जाएगी। जो वेबसाइट है जो आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करनी है अपडेट्स के लिए, वो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, जो कि RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, कृषि प्रवेशक के लिए, वो नंबर 430 है, जिसे TSP और नॉन TSP एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और एग्जाम की डेट्स भी मैं बता दूं आप लोगों को, 21 अक्टूबर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। तो लिमिटेड टाइम स्पैन आपके पास है, जिसे बिना वेस्ट किए आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो BSc अगर आपने कर रखी है एग्रीकल्चर में, या BSc कृषि उद्यान ऑनर्स में, या फिर 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक, या पुरानी योजना अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक अगर आपने किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान आपको है, उसके साथ साथ राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो राजस्थान की एग्जाम है, तो राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका एग्जाम में भी उसका अच्छा खासा वेटेज होता है। तो इस ज्ञान, मतलब राजस्थान संस्कृति का भी ज्ञान होना जरूरी है। और देवनागरी लिपि हमारी ऑफिस में काम आती है, तो उसका भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। उसके अलावा अन्य योग्यताएं भी यहाँ पे मांगी गई हैं, जो कि स्वास्थ्य और चरित्र से रिलेटेड है। चरित्र में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लगेगा। और स्वास्थ्य, यू मस्ट बी फिट मेंटली और फिजिकली, आप स्वस्थ होने चाहिए। एंड अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम पे। तो स्कीम ऑफ एग्जाम को पांच पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हमने देखा था कि देवनागरी लिपि का ज्ञान होना जरूरी है, साथ में राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। वही दो पार्ट यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 में दिए गए हैं, जिनमें 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति के होंगे। इनके जो टोटल मार्क्स आ जाएंगे वो अपने 45 हिंदी के और 75 जो है वो हमारे राजस्थान की जीके, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के आ जाएंगे। तो 120 मार्क्स आप यहाँ से ले लेंगे अगर आपका ये क्लियर है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि भाग 3, 4 और 5 है। शस्य विज्ञान, उद्यानिका और पशुपालन, इनके 20-20 क्वेश्चन हैं, 60-60 नंबर के। तो इस तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स के। मतलब कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा। वैकल्पिक बोले तो MCQ वाला आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अधिकतम पूर्णांक 300 अंक होंगे। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे दी जाएगी। 120 मिनट्स में यू नीड टू सॉल्व 100 क्वेश्चन। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक भाग काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है। सैलरी और पर्क्स अगर हम देखें तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। लेवल पे 5 यहाँ पे आपका रहेगा, और बेसिक पे आपकी 9300 से 34,800 तक रहेगी। और प्रोबेशन के बाद आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलने लग जाएंगे। अगर आप एक ऐसी जॉब देख रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और जो अगर हम ने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हुआ है
तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जॉब आपके लिए बेस्ट है। और प्रोबेशन के बाद इसमें जो प्रमोशंस हैं वो बहुत ही जल्दी होते हैं। कंपटीशन कम है क्योंकि बच्चे एग्रीकल्चर वाले कंपैरेटिवली कम हैं। ये नहीं कह रही कि कम एकदम कम है, लेकिन कंपटीशन है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो यस, आप शॉर्ट सिलेक्शन आपका पक्का है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई। अगर ये पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।